ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 30, तो 21 दिन की भट्टी अभी बाकी रही है आज के बाद में। मुरली है 24 अप्रैल 1981 की, वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। तो मुरली के अंदर सबसे पहले बाबा ने तुलना करी है कि हम सभी जो आत्माएं हैं जिनको ब्राह्मण जन्म मिला वो बिन कोड़ी बादशाह बन गए। बाबा ने कहा विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्तिवान हो गए, माया जीत बन गए, प्रकृति जीत बन गए, स्वराज्य अधिकारी बन गए। रतन जड़ित ताज वाले तो नहीं बने, लेकिन परमात्म बाप के सिरताज बन गए। हमें रत्नों का ताज तो सिर पर नहीं आया, बादशाह जो होता है उसके पास ताज होता है। हम भी बादशाह हैं, लेकिन हम कौन से बादशाह हैं? बिन कोड़ी वाले बादशाह हैं। कुछ नहीं लगाना पड़ा, किसी के बादशाह के घर वैसे जन्म नहीं लेना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, किसी को जवाब नहीं देने पड़े, कुछ इकट्ठा नहीं करना पड़ा, माल मिल के नथिंग, कुछ भी नहीं। बिन कोड़ी बादशाह बने। कौन से बादशाह बने? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। बाबा ने कहा अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार ना होते हुए भी हम बिन कोड़ी बादशाह बने, माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी हो। ईश्वरीय पालना के झूले में, खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। रत्न जड़ित ताज नहीं, परमात्मा बाप के सिर ताज, और रत्न जड़ित श्रृंगार भी नहीं है, लेकिन ज्ञान रत्नों, गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा सजे हुए हो। तो ना हमने वो वाला श्रृंगार किया, ना हमने वो वाला ताज पहना, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हो आप अनुभव करो, ये जो कुर्सी है ये प्लास्टिक की या जो फाइबर होता है उसकी कुर्सी नहीं है, ये लकड़ी की कुर्सी नहीं है। ये कौन सी कुर्सी है? भगवान का दिल तख्त है, और इस दिल तख्त पर भगवान ने मुझ बेफिक्र बादशाह को बिठाया है। मेरे सिर पर ताज रखा है जो इनविजिबल है, और वो ताज कौन सा है? नहीं, अभी मुरली के अंदर क्या आया? बाप के, वो कौन सा ताज है? बेफिक्र बादशाह का नहीं, परमात्मा बाप के सिर ताज है। भगवान ने अपने सिर का ताज हमें बनाया है। ये ताज हमारे ऊपर है कि हम खुद किसके सिर के ताज बन गए हैं? भगवान के सिर के। वो रत्नों का श्रृंगार तो हमने नहीं किया, लेकिन ज्ञान गुणों रूपी रत्नों का श्रृंगार किया। बाबा ने कहा इन रत्नों के आगे वो रत्न तो पत्थर हैं, 9 लखे हार के आगे आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए हो। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लाख कहो या 9 पदम कहो या अनगिनत पदम के मूल्य का हार कुछ भी नहीं है। भगवान का हार एक तरफ गले का, और 9 लाख का हार एक तरफ। वैल्यू किसकी है? भगवान के गले के हार की। अब वो भगवान के गले का हार कौन है? बाबा ने कहा वो आप बच्चे हो। कौन से जन्म वाले? ब्राह्मण जन्म वाले। एक तरफ रत्नों का ताज और एक तरफ भगवान के सिर का ताज। ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? भगवान के सिर के ताज की। कौन है वो हम हैं। एक तरफ वो वाला श्रृंगार, टिक्का, गला, कान, चूड़ी, अंगूठी, ये और वो जो भी होते हैं, और एक तरफ ये ज्ञान, गुण, रतन। कौन सा श्रृंगार ज्यादा वैल्यूबल है? एक तरफ 36 प्रकार का भोजन। ऐसे सोचो, बाबा ने कहा मेरे नैनों के नूर हो तुम। ब्रह्मा बाबा की आंखें देखो, इन आंखों में एक पॉइंट दिख रहा है ना, चमक जो होती है, इसे बोलते हैं नूर, जो जिसके कारण ही रोशनी है। वो भगवान के नैनों का, मतलब बाबा के नैनों का नूर कौन हूँ? मैं हूं तो ये आंखें सबको देख रही हैं, मैं नहीं तो ये देख भी नहीं पाएंगे। ये होता है स्वमान। जैसे आज दादी के लिए आया है ना व्यक्त मुरली के नीचे नोट, बाप दादा के नैनों की नूर। तो ये कौन थे? दादियां भगवान के नैनों के नूर थे। भगवान इनके माध्यम से सब बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने कहा तुम बगीचा बड़ा करो, मैं देखने के लिए आऊंगा। बगीचा बड़ा कराने के निमित्त तो वो कईयों को बनाएगा, वही आत्माएं भगवान की नूर बन जाते हैं, जिसके माध्यम से वो सबको देखता है। कहते हैं ना हम तो आपकी आंखों से सबको देख रहे हैं।
हम तो आपके कारण ही सबको महसूस कर रहे हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। एक तरफ है 36 प्रकार का भोजन और एक तरफ है ब्रह्मा भोजन, किसकी वैल्यू है? बहुत सारे बाबा के बच्चों को जिनको ब्रह्मा भोजन की शायद पूरी कदर नहीं पता, आज उनको मालूम पड़ेगा। 36 प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्मा प्रसाद बना देते हैं। बनाने वाली आत्माएं भगवान को भोग स्वीकार कराती हैं और इस खाने को क्या बना देती है? परमात्मा प्रसाद बना देती है। हमारे यहाँ जो भी कोर्स के लिए आता है, हर ब्रह्मा कुमारी सेवा के अंदर पर दीदियां उन्हों को टोली देती है, प्रसाद देती हैं, वो ले लेते हैं। लेकिन जब आगे से हमने देखा है, रोज देखते हैं, जब आगे से उनको कहते हैं ना कि बहन जी भाई जी ये ना बाबा के घर बना हुआ है, वो कहते हैं ये घर बना हुआ है, ये मिठाई ये घर बनी हुई है, मतलब यहाँ पर कौन बनाता है? तो उनको कहते हैं ये हम बनाते हैं। भगवान के बच्चे भगवान की याद में बना करके फिर भगवान को इसका भोग लगाते हैं। वो उनकी आंखें जो उसको देख रही होती है ना, चेंज हो जाती है। अभी तक तो बस प्रसाद समझ करके ऐसे किया था, लेकिन जैसे उनको हाथ में देते हैं तो वो आके पूछते हैं कि हम घर ले जा सकते हैं? थोड़ा 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 सबके मुंह में हम देंगे, क्योंकि अब उनको पता चल गया बनाने वाले भी कौन है। बना करके भोग भी किसको लगाया गया है? सिर्फ शिव बाबा को नहीं, बाप दादा को। ये भी साधारण चीज हस्ती नहीं है, मनुष्य जाति के आदि पिता हैं ये। प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भगत आत्माओं के पास कितनी है? देखा है ना, एक दाना भी गिर जाता तो कैसे करते हैं, और एक दाने के लिए भी कितना करते हैं। वो हम गुरुद्वारे जाते होते हैं तो वहां पर वो मिलता है हलवा, तो हाथ ही नहीं धोते, उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा लेते हैं पूरा सब जगह। हलवा तो बहुत बड़ी चीज है, हमने तो मंदिरों में सिर्फ पता से देखे। ये देखो आंखों में पानी आए हुए हैं कि भगवान हमारे भोग के लिए क्या कह रहा है और भगवान हमारे लिए क्या कह रहा है। दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम लग रही है अभी तो। इतनी कदर है। मुरली की आगे वाली लाइन बाबा ने कहा आप साधारण भोजन नहीं खाते, और यहाँ पर तकदीर से तकदीरवान बन जाती है ब्रह्मा कुमारियां, क्योंकि वो तो जो खाएंगी वो क्या खा रही है? भगवान के नाम पर आया हुआ खा रही है। लोग सेंटरों में सूखा सामान दे करके जाते हैं, राशन का सामान दे करके जाते हैं, फल दे करके जाते हैं, सब्जियां दे करके जाते हैं, कोई दूध दे के चला जाता है। अलग अलग सेवा केंद्रों पर सब जगह अलग अलग है। किसके नाम पर आ रहा है? भगवान के नाम। भगवान के नाम पर आ रहा है भाई, भगवान के नाम पर आ रहा है। आ भी रहा है भगवान के नाम पर, और यहाँ से जा भी रहा है तो भगवान की याद और उसके नाम पर ही जा रहा है। शिव बाबा ने कहा मुरली के अंदर, प्रभु प्रसाद खा रहे हो जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है, इतनी कीमत है। और सोचो ऐसी प्रसाद में अगर हम मुंह बना लें, हम प्रसाद से, हम हलवे से मुंह नहीं बना रहे हैं, हम प्रभु की पालना से मुंह बना रहे हैं। ऐसी आत्मा को लास्ट में कैसे मिलेगा खाने के लिए दाल रोटी? बाबा ने कल की मुरली में ही कहा है क्या कि परसों की मुरली में कहा है कि घास भी खाना पड़ेगा तुमको, माखन नहीं मिलेगा खाने के लिए। साकार मुरली में परसों का। एक एक दाना पद्मों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी भाग्यशाली आत्माएं हम हैं कि हम ना केवल खाती हैं लेकिन हम सबको खिलाते भी हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जिनके जीवन में बहुत बड़ी भोगना चल रही है, बहुत बड़ी चल रही है, 21 दिन अपने अपने सेवा केंद्र पर भोग लगवाओ। भोग लगाने का मतलब ये नहीं कि हजारों रुपए जाकर के वहां भोग के दे करके आओ, सक्षम हो तो वो भी करो, क्यों नहीं। जब डॉक्टर की दवाई के लिए हम इतना निकाल सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? जो सक्षम है करना चाहिए, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो भी कर सकते हैं। हर गुरुवार को आपके सेवा केंद्र पर भोग लगता होगा, सब सेवा केंद्रों पर लगता है। 21 दिन अगर बड़ी सारी भोगना से, कष्ट से बाहर निकलना, ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे यज्ञ के बड़ों के शब्द है। हमने तो 2 आत्माओं से अनुभव करवाया है और उनका रिजल्ट इतना शानदार है, इतना शानदार रिजल्ट है कि शांति हुई पड़ी है उनके तो जीवन में एकदम। उनको हमने कहा टोटल भोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो, सक्षम नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन 21 दिन तक जो भोग लग रहा है सेंटर में, उसमें अपना हिस्सा तो डलवा सकते हो ना।
इतना तो करना पड़ेगा। लेकिन हम सोचें योग से सब कुछ कर लूंगी, योग, भोग, पढ़ाई, सेवा, धारणा, मर्यादाएं, इन सभी की अपनी अपनी वैल्यू होती है। बिना वैल्यू के तो यहाँ पर एक कुर्सी भी नहीं रखी जाती है भगवान के घर के अंदर। अगर ये स्टैंड भी है तो इसकी कोई वैल्यू है तो ये यहाँ पर है। ये देखो, ये मैं आपको छोटी सी चीज दिखाती हूँ 10-20 रुपए की। ये क्या है? हमारे शिव बाबा का, ये हमारा झंडा है शिव बाबा का। जब हमारी कृषि मेले की प्रदर्शनी लगी थी 3 दिन की, ये ऐसे ही था अंदर रखा हुआ। मेरी नजर इस पर गई, मैंने कहा कि वहां पर तो बहुत सारे चित्र हैं, किताबें हैं, स्टॉल है, लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा बाबा भी तो सबको देखना चाहिए, और बाबा सबको देखना चाहिए कैसे, तो बाबा का चित्र वहां लगाया तो सही हमने, लेकिन ये वाला हम लेकर के चले गए और उसको आगे जाकर के रख दिया। और इसकी भी वैल्यू ये बनी कि माउंट आबू के अंदर जो न्यूज आई उसमें सबसे पहली जो हमारा भाई ने वीडियो बनाई ना, तो उसने यहाँ से शुरुआत करते हुए सारी वीडियो बनाई। तो भगवान के घर में अगर भोग आ रहा है, लग रहा है, खिलाया जा रहा है, आपको कोई भी दाना पुराना या नया भी दिया जा रहा है, उसकी अपनी कोई वैल्यू होती है। बिना वैल्यू के भगवान के घर में कोई भी चीज रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है। चलते चलते, अब ये तो सारी श्रेष्ठता बाबा ने बता दी ना, बिना कोड़ी के तो तुम बादशाह बन गए, हम बच्चे, बिना कोड़ी के हम भगवान के सिर का ताज बन गए, श्रृंगार बन गए। 36 प्रकार के भोजन की जगह हमें ब्रह्मा भोजन हमें मिल रहा है। लेकिन चलते चलते कहीं अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो? इतना सब कुछ हमें कदर मिलने के बाद भी चलते चलते बाबा ने कहा भूल तो नहीं जाते। और आज ध्यान से सुनना, इस मुरली के अंदर बहुत सुंदर जीवन का एक सार सुनाया हुआ है बाबा ने। सिर्फ सुनने वाले और सुनाने वाले तो नहीं, स्वमान वाले बने हो ना। सुनने सुनाने वाले बाबा ने कहा अनेकानेक आत्माएं हैं, सबको आता है ज्ञान सुनना, किसी को भी खड़ा कर दो, हमें, आपको, सबको। लेकिन बाबा ने कहा स्वमान वाले कोटों में कोई होते हैं, वो आत्मा जो हर समय कहाँ रहती है? स्वमान में। मैं बाबा के सिर का ताज हूं, तो बाबा के सिर का ताज कहाँ रहता है? ऊपर। वो आत्मा से आप पूछो और उनके वहां क्या चल रहा है, आप तो जाके आए थे ना। उस आत्मा से ये अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए नीचे वाला कर्म नहीं होगा। किसी के केवल भेद लेकर के उनको खराब करने वाला कर्म उसका नहीं होगा। टाइम वेस्ट करने वाला कर्म नहीं होगा। आलस अलबेलेपन वाला कर्म, क्योंकि मैं कौन हूँ? शिव बाबा के सिर का। शिव बाबा को सिर तो नहीं है, लेकिन हम तो ताज हैं। अनेकों में हो या कोटों में हो, बताओ, भीड़ में है या भीड़ से अलग कुछ है? हम कोटों में है। भीड़ है जो ज्ञान सुनने और सुनाने वाले हैं, लेकिन कोटों में कोई है जो स्वमान में रहने वाले हैं। बाबा ने कहा भाग्य तो आपको मिला है, लेकिन मिले हुए भाग्य को अनुभव ही नहीं किया तो महान भाग्यवान बने नहीं। अब नहीं बने तो कब बनेंगे? 91 साल शुरू हो गया, अब भी नहीं बनेंगे तो बताओ कुसुमन, अब भी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? अब भी बनेंगे। तो हमेशा एक स्लोगन याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। संगम युग में जिस आत्मा को आगे जाना है, उस आत्मा को दिमाग में याद रखना चाहिए, जो सेवा कर लूं अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये चीजें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर बाबा ने अलग अलग रूप से मुलाकात की। गुजरात और राजस्थान को बाबा ने कहा, माउंट आबू पहले था गुजरात में, फिर सरकारें बदली, सब कुछ हुआ, तो हमारा जो माउंट आबू है, जिसको आज आबू राज कहते हैं, तो वो आ गया राजस्थान के हिस्से में, राजस्थान में आ गया। राजस्थान में आया तभी तो ये घर खाली करवाना, यज्ञ में, ये सब चीजें हो गई थी, क्योंकि गुजरात की सरकार ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं की, लेकिन सरकार बदली तो राजस्थान में आया, तो उन्होंने बोला कि अब हमको इसको वो पर्यटन स्थल या सरकार का स्थान बनाना है, जहाँ पर मिलिट्री वाले आकर के रुकेंगे। ऊपर जाते हैं ना हम सभी, वहां पर देखते हैं, वहां पर ये सब चीजें, चलो वो हमें सब कुछ मालूम है। तो बाबा के पास अब 2 पड़ोस के अंदर है, एक है राजस्थान और एक है गुजरात। दोनों ही जो बच्चे हैं वो दोनों ही बहुत ज्यादा सहयोगी और समीप हैं। जब सेवाएं होती हैं एक्स्ट्रा, एक्सट्रीम, बड़ों, वीआईपी चलती रहती है, तो अगर सेवाधारियों की कमी पड़ती है तो माउंट आबू से कहां पर फोन जाता है? या तो राजस्थान के सेवा केंद्रों पर फोन आता है, या फिर गुजरात के सेवा केंद्रों पर फोन आता है, और हाथों हाथ सेवाधारी आ जाते हैं।
माताएं हैं, भाई बहनें, कुमार कुमारियां, टीचर्स जो भी हैं। तो बाबा ने कहा एक तरफ है गुजरात, एक तरफ है राजस्थान, दोनों समीप और दोनों को बाबा को बहुत स्नेह है, क्योंकि दोनों हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। गुजरात की विशेषता बाबा ने ये बताई है कि गुजरात वाले जो थे ना, हर छोटी बड़ी खुशी की बात में नाचते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे अविनाशी लगन के अंदर क्या रहो, सदा मगन रहो। राजस्थान की विशेषता बाबा ने बताई कि राजस्थान में राजाओं की सवारियां निकलती है, गद्दियां निकलती हैं। बाबा ने बहुत सुंदर, कल की मुरली के अंदर भी बाबा ने बात कही थी कि राजस्थान को होना तो नंबर 1 चाहिए, क्योंकि भगवान की गद्दी यहाँ बनी है। लेकिन बाबा ने कहा फिर भी गिनती और हर चीज के अंदर दूसरे जोन वाले महाराष्ट्र, गुजरात वाले ये आगे हैं। राजस्थान ने अभी तक वो काम किया नहीं है जो राजस्थान को करना चाहिए। आज की मुरली के अंदर भी बाबा ने कहा राजस्थान के हर सेंटर के ऊपर एक एक राजा आना चाहिए। राजा का मतलब क्या होता है? अभी वो वाले राजा तो रहे नहीं हैं, लेकिन अभी उनकी फैमिलीज हैं। तो वो फैमिली जो बड़े बड़े रईसी परिवार होते हैं, राजघराने होते हैं, बाबा ने कहा वो सेंटर्स पर पहुंचने चाहिए। एक एक सेंटर पर बाबा ने कहा अगर एक एक राजा आवे तो सवारी कितनी सुंदर हो जाएगी। और किया है इतना सुंदर। दादियों ने, बाप दादा की जो इच्छा थी वो सारी की सारी भाई बहनों ने पूरी की है। चाहे वो कोई भी भाई हो, चाहे वो कोई भी दीदी हो, चाहे वो कोई भी दादी हो। और पिछले सालों के अंदर आते आते हमने, अब हम तो छोटे हैं ना सभी ज्ञान के हिसाब से, तो बहुत पीछे आए हैं, लेकिन हमने भी अपनी आंखों से देख लिया कि पीछे 1-2 साल पीछे, पिछले साल ही 2025 के अंदर ही माउंट आबू के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिलीज आई हैं, सब राजा महाराजा। और देखो वो कोई एक औपचारिक रीति से, वैसे चीजें अनौपचारिक रीति से नहीं हुआ जैसे हमारे सेशन वहां लगते हैं, इस कुर्सी पर बैठो, आगे वाली कुर्सी, पीछे वाली कुर्सी, पीछे वाली कुर्सी, पीछे वाली कुर्सी, ऐसे नहीं। वो सिर्फ एक सर्कल के अंदर जैसे रॉयल फैमिलीज बैठती हैं वैसे उनको बिठाया, कुछ ही लोग हैं और उनको सब बातें बताई गई कि भगवान कहाँ आया हुआ है, किसके द्वारा काम कर रहा है, और ये ब्रह्मा कुमारी यज्ञ क्या है, ये संस्था। और वो सब सुन रहे हैं और राजयोग सीख रहे हैं। बहुत महारानियों को अनुभव हुआ मतलब ब्रह्मा बाबा एकदम साफ दिखे उनको। वहां जो रॉयल फैमिली की रानी आई हुई थी उनको ऐसे अनुभव हुआ। सब रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पर देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा राजस्थान से ही विशेष सेवा के घोड़े भी निकलने हैं ना। तो बाबा ने कहा राजस्थान, अब हमको क्यों इतना और भी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जननी है हमारी भूमि वो है राजस्थान की। लेकिन कर्म के अंदर आ गए हम पंजाब से, तो जोन पंजाब आ गया और धरनी कौन सी आ गई? राजस्थान की आ गई। तो मुझ आत्मा के अंदर दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। राजा रजवाड़ों की तरह मुझे घोड़ा भी बनना है, अर्थात निकालनी है सवारियां जबरदस्त। और दूसरा पंजाब के क्या बनना है? शेर शेरनी। कर्नाटक के लिए बाबा ने कहा कर्नाटक वालों को अब विस्तार से सार में जाना, अर्थात माखन निकालना। तो विस्तार के पॉइंट से बिंदु में, जैसे इस मुरली का कितना सुंदर सार है कि ज्ञान सुनने सुनाने वाले ना बनो। वो तो बहुत है, भीड़ है बाबा के पास, बहुत बच्चे हैं, लेकिन स्वमान में रहने वाले बनो। फिर बाबा ने अलग अलग पार्टियों से मुलाकात की। एक सुंदर सी बात है वो आपको सुनाना चाहती हूँ। बाबा ने कहा अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं है ना तो हर सेकंड में पद्मों की गवाही होती है, प्राप्ति भी एक की पद्म गुणा होती है, और अगर गवाते हो तो भी एक में पद्म गुणा गवा लेते हो। तो इस पूरे टाइटल के अंदर जो मुरली चली थी वहां पर बाबा ने ये बात कही है कि आत्मा राज्य है, यही हमारी सत्ता है। और इस आत्मा राज्य के पास आंखें कर्मचारी हैं, मन बुद्धि संस्कार मंत्री है, हाथ भी है, पांव भी है, कान भी है। इन सबको बाबा ने याद किया। मुरली पूरी जो पढ़ेगा आज घर जाके उसको पता चल जाएगा, और रात को पढ़ी है तो भी पता चल जाएगा। तो बाबा ने कहा ये क्या दे देते हैं हमको? धोखे देते हैं बीच बीच में। मोबाइल के अंदर क्लास ढूंढने जाते हैं, बीच में ये शॉर्ट्स कहाँ से आ जाते हैं, और वो आ तो गए। गलत चीज सामने आना वो गलती नहीं है, क्योंकि दुनिया के हिसाब से तो सब कुछ आएगा। और पहली बात वो आ ही नहीं सकती है क्योंकि मोबाइल के अंदर एल्गोरिदम होता है। मैं सही बोल रही हूँ ना शब्द? तो वो क्या करता है, एक बार जो आप चीज देखते हो ना, ये मोबाइल बहुत अच्छा है ये हमारा सारा कहना मानता है। एक बार जो चीज देखते हो वही आता है। हमारे पास जितने बच्चे आते हैं
तो वो कहते हैं कि दीदी इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट क्यों होता है? क्योंकि पहले हमने वो चीजें देखी हुई है, तो आपका मोबाइल वही वही चीजें लेके आएगा। हम उनको कहते हैं मेरी मान करके आज 20-25 वीडियो ओम शांति वाली देख लेना, सिस्टर शिवानी पसंद है तो आपको वो देख लेना, सूरज भाई जी पसंद है तो वो देख लेना, कोई और भाई जी, कोई दीदी जी, जो भी पसंद है आपको वो देख लेना, कुछ भी देख लेना। अच्छा, आप अगले दिन फिर मेरे पास आना और कहना कि दीदी ये मोबाइल के अंदर ही ऐसा आ जाता है, मेरा तो टाइम वेस्ट होता है। आएगा ही नहीं, क्योंकि मोबाइल के अंदर सिस्टम ही बड़ा जबरदस्त बनाया हुआ है। एक बार ही खाने की रेसिपी देखी, छोले भटूरे कैसे बनते हैं, अब छोले भटूरे जो बना रहा है आपके पास वही 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 आएगा। इसके लिए मोबाइल अगर हमें कुछ गलत दिखा रहा है तो पहले मैंने गई हूं कहीं पे, कोई एक वीडियो ऐसे गलती से, तो चलो ऐसे भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, कहीं मैं गई हूँ गलती से, उसको देखा है 1 2 10 20 30 सेकंड, तो जाके मोबाइल को पता चल गया इसे तो इंटरेस्ट आ रहा है, आगे और वीडियो भेजो इसको। अब वही आएंगी वही आएंगी वही आएंगी और वही आएंगी। फिर 1 घंटे के बाद याद आता है हमारे भाई बहनों को कि मैं देखने क्या गई थी, मैं तो दादी की क्लास सुनने के लिए गई थी, ये बीच में क्या आ गया। आए समझ में? इसके लिए अगर मोबाइल को अपना दोस्त बनाना है तो पहले मोबाइल के अंदर जानबूझ के अच्छी अच्छी चीजें देखनी शुरू कर दो। मोबाइल आपको वही दिखाएगा जो आप चाहते हो। विज्ञान में क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, युद्ध के अंदर क्या हो रहा है, आगे वाले आसार बहुत बुरे हैं जो मुरलियों में बाबा इतने साल पहले बता चुका है, सब आ जाएगा सामने। तो बाबा ने कहा गवाओगे भी एक में पदम गुणा और पा भी लोगे एक में पदम गुणा। तो आंखों से क्या देखना, मुख से क्या बोलना, हाथ कहाँ पांव कहाँ लेकर के जाने, ये बाबा ने कहा इसके ऊपर क्या रखो, थोड़ा सा कंट्रोल रखो। अगर ज्ञानी ही पीछे सोचने वाले बन जाएंगे, उसको ज्ञानी थोड़ी ना कहेंगे। पहले कर लिया, उसके बाद सोच लिया कि अरे मैं तो ठीक नहीं किया, बाबा ने कहा वो ज्ञानी, वो भावुक आत्मा है, क्योंकि भावनाओं के फ्लो में उससे वो चीज हो गई है। लेकिन हमें भावुक आत्मा नहीं बनना, हमें तो ज्ञानी आत्मा बनना है। द्वापर से बहुत गड़बड़ शालाओं के चक्कर लगाए हैं गड़बड़ शालाएं, अब गड़बड़ शाला से निकल आए हो, अभी फिर कभी भी किसी प्रकार की गड़बड़ शाला में पांव नहीं लगा। गड़बड़ शालाएं पता ना कहाँ होती है, जा रहे थे, अरे एक मिनट सुनना, इधर आना, जहां पर रुक गए वहीं पर ही क्या है, गड़बड़ शाला है। अरे मैं तो आपको याद कर रही थी, आप भी गए वो खुश हो जाएंगे, याद कर रहे थे। बाबा ने कहा ऐसे गड़बड़ शालाओं के तो बहुत चक्कर लगाए हैं, लेकिन बाबा ने कहा एक ऐसी गड़बड़शाला है, एक ऐसी गड़बड़शाला है जहां एक बारी पांव रखा और भूल भुलैया का खेल है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए सदा एक रास्ता, सदा एक रास्ता हम सबको कहते हैं। जैसे मम्मी पापा बच्चों को कहते हैं स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, बीच में कहीं नहीं जाना। हम भी अपनी प्यारी प्यारी माताओं को कहते हैं सेंटर से घर, घर से सेंटर, सेंटर से घर, घर से सेंटर। ये जो बीच में रुकने का काम हो जाता है, यहाँ पर सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और जो आपको अपना साथी दिख रहा है कि ये रास्ते में मुरली के साथ में मेरे से और अटरम पटरम बातें पूछ लेता है, कल से आने जाने का या तो रास्ता बदल लो या उस साथी को बदलो, इतना तो त्याग करना पड़ेगा। बाकी बाबा ने तो कहा रास्ता एक रखो, गड़बड़ शालाओं में पैर, क्योंकि निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो आत्मा छोड़ेगी नहीं फिर आपको। पहले उनके पास खूब चक्कर लगाए हैं, अब उनको काम पड़ेगा तो वो आपको जाने थोड़ी ना देगी ऐसे, वो लेंगी, बहुत नजदीक लेंगी। तो आज की मुरली से हमें क्या होमवर्क करना है? प्रिय निजात्मन, आपको भारत के विभिन्न राज्यों के नामों को बाबा के ज्ञान के साथ जोड़ना है। उदाहरण है कर्नाटक, कर्नाटक अलग अलग कर दिया। बाबा ने मुरलियों में बताया कर्नाटक का मतलब होता है कर्नाटक, अर्थात हर समय खुद को एक एक्टर समझ करके सबके साथ नाटक करो। माँ हूं तो अच्छी माँ का नाटक करना है, सासू माँ हूं तो एक अच्छी सासू माँ कैसी होती है, स्टूडेंट हूं तो अच्छा स्टूडेंट कैसे होता है, बहन हूं तो अच्छी बहन कैसे होती है, बेटी हूं तो अच्छी बेटी, औरत हो तो एक अच्छी नारी किसको कहा जाता है। कर्नाटक अर्थात हर समय खुद को क्या समझना, अभिनेता। एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, अर्थात राजाओं का जो स्थान है। ऐसे ही आपको भारत के अलग अलग राज्यों के नाम लिखने हैं, उन राज्यों को आपको करना। जैसे कि एक राज्य है गोवा,
गोवा है ना, गोवा। तो गोवा में गो और वा लिखा हुआ आता है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। बाबा ने कहा है गो आ, गो और आ, परम धाम जा और आ, जा और आ, जा और आ, आना और जाना, गोवा, गोवा। ठीक है। ऐसे एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मतलब है जहाँ 36 प्रकार के व्यंजन जो सत्युग में मिलने वाले वो मिलते हैं। या फिर जहां से मेरे को 36 प्रकार के गुण धारण करने हैं। छत्तीसगढ़ में मैं रहने वाली हूँ तो मुझे 36 प्रकार के अपने अंदर लेके आने ठाठ। जैसे आसाम, मुझे पूरी आसामी लेनी है बाबा से। हाँ, और आसाम या जो भी ये ईस्टर्न जोन होते हैं, इनकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है, ईस्टर्न मतलब बंगाल और ये सभी जो होते हैं, इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि सूरज यहाँ से निकलता है। तो ईस्टर्न का मतलब या आसाम का मतलब मुझे आसामी लेनी है। और उड़ीसा उड़ते रहना है बाबा। उड़ीसा उड़ते रहना है। बिहार बाहर लाने वाले हैं। हरियाली, हरियाणा हरियाली, ऐसे। ठीक है। तो ऐसे अब जो कहे हमें तो राज्य नहीं पता पूरे के पूरे, तो यहाँ पर अपने बच्चों को लेना, उनको कहना आज हमें होमवर्क मिला है, वो भी आएंगे बाबा के इस काम के अंदर आगे। बाकी फिर आपको ग्रुप में तो भेज ही दिया जाएगा। मुरली पूरी पढ़नी है, बहुत सुंदर मुरली है, और होमवर्क करना है ऊपर ऐसे लिख करके, फिर बाद में राज्यों के नाम लिखने हैं, मतलब हम उन राज्य के लोगों को ये लेटर भेज रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है। ठीक है। ओम शांति। और सभी को टेस्ट देना है। दिल्ली बाबा के